बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी यह अहम खबर विद्यालयों में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखने जा रही है। परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और उनके एक सीनियर अध्यापक के हाथ में होगा जीपीएस युक्त टैबलेट। इससे स्कूलों के कार्य को पेपरलेस बनाने, बच्चों और अध्यापकों की उपस्थिति की डिजिटल एंट्री समेत अन्य विभागीय कार्य भी होंगे। और क्या बदलाव लाएगा यह जीपीएस लेस टैबलेट? क्या कुछ कहा है भदोही के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह। देखिए मिथिलेश द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ जनपद के तेज तर्रार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह हैं। लगातार बेहतर विभागीय कार्यशैली बनाने की दिशा में अग्रसर बीएसए से आज हम बात करेंगे स्मार्ट होते परिषदीय विद्यालयों के लिए शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना जो कई मामले में कारगर और उपयोगी साबित होगी। इस योजना के बारे में बात करेंगे। साथ शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ कि वाकई में परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए शासन की जो टैबलेट योजना है वो कितना कारगर साबित होगी, क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से शासन ने टैबलेट योजना के तहत स्मार्ट बनाने की योजना बनाई है और साथ ही बेहतर तरीके से विभागीय कार्य लेने की बात कही जा रही है। तो हम बात करते हैं भदोही के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह से। सर, विद्यालयों को टैबलेट दिया जाना है, क्या उपयोगिता रहेगी? दरअसल हमारे यहाँ आज ही टैबलेट प्राप्त हुआ है 1471। एक विद्यालय को दो टैबलेट दिए जाने हैं। एक प्रधानाध्यापक को, दूसरा उसके बाद के अध्यापक को, सीनियर अध्यापक को। इसका उद्देश्य शासन का बड़ा स्पष्ट है कि बच्चों की उपस्थिति, अध्यापक की उपस्थिति, साथ ही साथ पेपरलेस, जिस तरह से पेपरलेस कार्यालय हो रहे हैं उसमें जो हमारे रजिस्टर हैं वो सब डिजिटल हो जाएंगे। अभी तक रजिस्टर कागज़ वगैरह लेते थे। जैसे अगर हम उदाहरण ही ले लें कि अवकाश लिया जाता था तो अवकाश लेने के लिए कागज़ का प्रयोग पहले होता था। अब बेसिक शिक्षा में कोई भी अवकाश कागज़ पे नहीं लिया जाता, ऑफलाइन नहीं लिया जाता, सब मानव संपदा के माध्यम से लिया जाता है। पोर्टल पर किसी भी तरह के कागज़ का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह से जो रजिस्टर हार्ड कॉपी में है अब वो सब डिजिटल हो जाएंगे होगा। साथ ही साथ सारी योजनाएं शासन की जो है, जैसे डीबीटी है, बच्चों का उनका परिवार सर्वेक्षण है, वो ड्रेस अपलोड करना है जो अध्यापक के पहले करते थे अपने मोबाइल से, उसके लिए अब इसका प्रयोग किया जाएगा और बच्चों को उपस्थिति भी दी जाएगी। और साथ ही साथ इसके लिए अध्यापक को सिम खरीदने के लिए, उसमें डाटा भरने के लिए पैसा भी जो कंपोजिट ग्रांट से दिया जाना है वो दिया जाएगा। अध्यापक अपने पैसे से नहीं बल्कि जो हमारा कंपोजिट ग्रांट का पैसा है उससे वह सिम लेगा, उसमें डाटा भराएगा, फिर उसका प्रयोग करेगा। और निश्चित रूप से इससे यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जिससे बेसिक शिक्षा काफ़ी परिवर्तन आया है और इससे और भी अधिक आएगा। जैसे प्रायः आए दिन हम लोग जाते हैं, भ्रमण करते हैं, कागज़ मांगो, ये मांगो, अब उसी टैबलेट से ही सारे कार्य हो जाया करेंगे। कागज़ का काम का उपयोग खत्म हो गया। जानकारी मिली है सर कि टैबलेट जो वितरित होना है वो जीपीएस प्रणाली से लैस होगा, इसकी क्या उपयोगिता रहेगी? जैसे हम यहाँ बैठ करके अगर जब हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो यहाँ का उसमें जीपीएस दिखेगा। ऐसा है कि कोई अध्यापक या कोई भी काम जहाँ उसका सेंटर है, मुख्यालय, वहीं से उसको करना होगा। अगर कहीं अन्यत्र करेगा तो तुरंत जीपीएस से दिखाई दे देगा कि वो दूसरी जगह प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए जिस विद्यालय को अलॉट है उसको अपने विद्यालय से ही यह कार्य संपादित करना है, कहीं अन्यत्र से नहीं करना है। इसका उद्देश्य यही है। ये ब्लॉक स्तर पे जाएगा। ब्लॉक स्तर पे इसको जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूरा सम्मान के साथ हमारे समस्त अध्यापकों को वितरित किया जाएगा। अगले सप्ताह से इसका वितरण भी प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक जनपद को कितना प्राप्त हुआ है सर? 1471। अब विद्यालय कितने हैं?
विद्यालय 885, कुछ विद्यालय अभी नहीं आए हैं। जी। जैसे ही और आ जाएगा, पहला खेप आ चुका है, तो फिर उसको भी वितरण किया। किस तरह का यह साक्षात्कार है? ये शासन स्तर से कहा गया है, इनके प्रमोशन की बात हो रही है कि जो प्राइमरी में अध्यापक हमारे पीएस में, उनको प्राथमिक में हेडमास्टर या जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में प्रमोट किया जाना है। तो भदोही जनपद में 103 पद हैं, उसके सापेक्ष ये काउंसलिंग की जा रही है कि उनके प्रमाण पत्रों को देखा जा रहा है, उनको जो जिस लाभ जिनको मिलना है वो, जिससे कि देखा जा सके कि इनको क्या क्या लाभ है, क्या ये जो ऑनलाइन आवेदन किया गया उसमें और इसमें क्या अंतर है। ये इसी पे काउंसलिंग 16 को फिट किया जाना है और सब ऑनलाइन व्यवस्था है। उसी के तहत इनको शासन की नीति अनुसार विद्यालय भी अगर होता है तो आमंत्रण दिया जाए।